प्लानिंग की, आप देश के साथ कृपया साझा करिए अपनी प्लानिंग की आपकी प्लानिंग थी क्या और है क्या। लगातार लाखों लोगों को रोज वैक्सीनेशन लग रही है। भ्रम फैलाना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, देश के खिलाफ बोलना बंद करें। मोदी सरकार मुर्दाबाद। पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी शादियां, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, किसानों का आंदोलन इत्यादि संभवतः ये भी कारण उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। मैं कभी कभी इसमें कहता हूँ वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19। कोरोना महामारी पर राजनीति भारी, आज संविधान की शपथ में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कोरोना इस बार और ज्यादा प्रचंड रूप के साथ फैल रहा है। रफ्तार देखिए, पिछले 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। तो एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ वैक्सीन पर सियासत भारी। क्या कोरोना से हम ऐसे लड़ पाएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, पवन खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, जस्मीन शाह, आम आदमी पार्टी के नेता, डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स, डॉक्टर एम वली, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली। तो चलिए, बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं। संविधान के दायरे में हम भारत के लोग अपनी सोच को निर्भर बनाएं। आइए शुरू करें संविधान की शपथ। देश में कोरोना महाविस्फोट की हालत में पहुंच गया है। ये पहली बार है जब 24 घंटे के भीतर 1,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। इस आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया के हर 5 कोरोना मरीजों में से एक मरीज भारतीय है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी डरावनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 39 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये आलम तब है जबकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। अच्छा, इतना ही नहीं, 24 घंटे में देश में 630 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। हालत ये हो गई है कि कुछ जगहों पर तो शमशान घाट पर शवों के लिए जगह कम पड़ रही। महाराष्ट्र के बीड़ में पीपीई किट में लिपटे 8 शव एक ही चिता पर जलाने के लिए रखे गए। मध्य प्रदेश के रतलाम के शमशान में एक ही दिन में 6 शवों को पीपीई किट में लपेटकर एक साथ जला दिया गया। लेकिन महामारी जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, इस पर राजनीति का उतना ही जोर। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने कोरोना की वैक्सीन को विदेशों को भेजे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की सरकार को शिकायत ये कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिल रही। केंद्र सरकार से वैक्सीन का सप्लाई जो गति से होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी की शिकायत को खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण बढ़ाने की मांग की है। शिवसेना की मांग है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे सरकार। आम आदमी पार्टी की मांग है कि कोरोना की वैक्सीन विदेशों में न भेजी जाए। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोरोना महामारी पर राजनीति भारी? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में आपकी राय, मतलब इस पोल के आंकड़े हम दिखाएंगे। तो सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले आरपी सिंह साहब का। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। ये तो कोरोना रिटर्न्स वाली कहानी हो गई है, वो भी बड़े डरावने अंदाज में। सर, कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक की बात नहीं है। बात यह कि जो कोरोना के नॉर्म्स हैं, जो कोविड के नॉर्म्स हैं, वो थोड़ा लोगों ने उस पर ढलाई करी। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे कि दवाई भी और कड़ाई भी, और उसके बावजूद भी ढलाई हुई। मैं आपके टीवी पे चैनल पे बैठा हूँ, आपके कैमरामैन आए हैं, तो मैंने कोई चूक नहीं करी, मैंने मास्क लगाया हुआ है। तो ये अब हम लोगों को चिंता खुद करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है और बचाव करने का एक प्रोसेस है। और ठीक है सर, मैं पवन खेड़ा जी के पास जा रही हूँ। पवन खेड़ा जी, आपने सुन लिया आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, ये तो लोगों ने ढिलाई कर दी ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समझाकर चले गए कि साहब दवाई भी कड़ाई भी, लेकिन जब लोग ढिलाई कर रहे हैं तो सरकार क्या करे? आप क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? ये पहली और उम्मीद करता हूँ आखिरी ऐसी सरकार होगी जो हमेशा जनता पर दोष मढ़ती। अरे साहब, 2-2 हज़ार का जुर्माना दिल्ली की सरकार ले, इंदौर में पुलिस बर्बरता से मारे लोगों को, गरीब आदमी को, रिक्शा वाले को मारे कि मास्क नहीं पहना रखा। हमने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं और उन्होंने मास्क लगा रखा हो।
हमने तो नहीं देखा कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और चुनाव पर अप्लाई नहीं, ये नहीं होता। प्रधानमंत्री पर भी ये अप्लाई होता है, सब पर अप्लाई होता है। तो कृपया करके, हम भी सरकारों में रहे हैं आरपी सिंह जी, कृपया करके जनता पर दोष मत मढ़िए। आप एनजीओस को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक धार्मिक संगठनों को, व्यावसायिक संगठनों को, सबको साथ लेकर आप जागरूकता फैलाने का काम आपका और हमारा है। ये बात गलत है कि जनता को और आप ब्लेम कर देंगे कि साहब इन्होंने ढिलाई की इसलिए कोरोना वापस आ गया। आपने गलतियां की हैं, इन गलतियों को मिलकर हम सब सुधारें तो अच्छा रहेगा। तो जसमीन शाह जी, दिल्ली में तो आप लोग सरकार चला रहे हैं ना सर? अगर लोगों की जिम्मेदारी जितनी उतनी सरकारों की जिम्मेदारी भी, तो फिर दिल्ली के अंदर जो हालात हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार? रोमाना जी, ये पूरे देश को पता था कि कोरोना की पहली लहर आने के बाद दूसरी लहर जरूर आएगी देश भर में। और जनवरी से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के कई और मुख्यमंत्री ने अपील की कि वैक्सीनेशन को एक युद्ध स्तर पे लागू किया जाए, क्योंकि इसी से इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वहीं से आएगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये सरकार, मोदी सरकार, इतनी नाकामयाब रही कि करोड़ों वैक्सीन देश के बाहर भेजे गए, बल्कि कि देश के लोगों को देने के लिए। और ये नहीं कि कुछ गरीब कंट्रीज को गए हैं। आपने यूके को वैक्सीन भेजे, आपने कनाडा को भेजे, और ये सारे अमीर देशों को आप क्यों वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं? और देश के लोगों की यहाँ पे जान जा रही है, 600 लोग हर दिन मर रहे हैं, फिर भी इनके पास कोई उपाय नहीं है कि वैक्सीनेशन कैसे तेज किया जाए। आज दिल्ली सरकार 24 घंटे वैक्सीनेशन कर रही है और सेंटर खोलने के लिए तैयार है, लेकिन आप वैक्सीन नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में वैक्सीन खत्म हो रहे हैं। तो देश में आज एक बड़ी सरकार को तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो आज किया, हम तो लगातार टेलीविजन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, जिस तरीके से आप लोग सड़क पर उतर गए। आपको पता है सर ये महामारी का दौर है, आप क्या कर रहे हो? भीड़ जुटाकर सड़क पर ये प्रदर्शन जो कर रहे हो, ये तमाशा क्यों सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ, इससे कोरोना का खतरा नहीं है क्या? इससे कोरोना का नहीं रोमाना जी, ये बहुत ही लिमिटेड प्रोटेस्ट था। हमने लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं किया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के लिए? और आप कह रहे हो कि फिर लोग ढिलाई कर रहे हैं, ना ही आप वैक्सीनेट कर पा रहे हो, ना ही आपके लोग कोई अच्छा सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। पूरी तरह से आपने हाथ खड़े कर दिए हैं और लोगों के ऊपर इस देश को छोड़ दिया है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्या संदेश ऐसा जा रहा है कि सरकार की तरफ से हाथ खड़े कर दिए? नहीं, इसमें देखिए, अब ये तो जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक बात करेंगे। आप साइंटिफिक बात करिए कि पहले जो अभी मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, तो उन्होंने ठीक कहा कि ये हम सबको पता है कोविड का जो बिहेवियर सारी दुनिया में रहा है, कोई भारत कोई अनोखा देश नहीं है कि वहाँ पे वो बिहेवियर नहीं होगा कि दूसरी लहर नहीं आएगी, और इसकी पूरी संभावना थी। ये भी बात सच है कि जब केसेस 10,000 या उससे थोड़े से कम हुए तो हम सभी लोगों में, देश की जितने भी जनता है उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें कोई 1, 2, 3 नहीं है कि ये इन्वॉल्व नहीं है और ये इन्वॉल्व है। तो हमारे इवन कोलीग्स कहते थे कि साहब अब तो ठीक है, अब चला गया, अब हम साथ में चाय पी सकते हैं, अब हम साथ में खाना खा सकते हैं, और लोगों ने शादी विवाह और पार्टी वार्टी में जाना शुरू कर दिया। तो ये सोशलाइजिंग शुरू हो गई, फिर से पूरी नॉर्मल थी एक्टिविटी, कोई इसमें कमी नहीं थी। और मास्क किसी के चेहरे पे हम देखते भी नहीं थे, और बहुत सारे मतलब सभी समझदार लोग भी और जिनको नहीं पता है वो भी। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी गार्ड कम हुआ, और मैं कहूँगा कि इवन 3 हफ्ते जब 10,000 केसेस आ रहे थे प्रतिदिन, तो मीडिया भी काफी चुप हो गया था। इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही थी जिस तरह की अब हो रही है। फिर से जब कोविड बढ़ रहा है तो वो चर्चाएं बंद हो गई थी कि भाई अभी गार्ड कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10,000 केस कम नहीं होते पूरे देश में। आप बड़ी बात कह रहे हैं। 10,000 केस आ रहे थे रोज, बावजूद इसके आरपी सिंह साहब, देश ने देखा किस तरीके से राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है? वो चुनाव लड़ने पर। ऐसे में जब नेता बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे सर, जब नेता खुद बिना मास्क के नजर आएंगे चुनावी मंचों से भाषण देते हुए, और वहां दूर दूर तक कोरोना को लेकर कोई जिक्र तक नहीं होगा, तो क्या आम आदमी के मन में ये बात नहीं आएगी कोरोना तो चला गया? क्योंकि यही तो नेता थे जो आम आदमी को बार बार कहते थे कि साहब
जिंदगी अनमोल है, जान भी जहान भी, उसके बाद ये मंत्र दिया गया, बार बार आपने दिशा दिखाई आम आदमी को, और जब आप ही का पूरा फोकस चुनाव पर चला गया तो आम आदमी भी बड़े आराम से हो गया, उसको लगा शायद खतरा टल गया। इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये अनुबंधित है कि हम सब कुछ देशों को वैक्सीन दें, और उसमें ये 2 देशों का नाम ले रहे हैं। ये अफ्रीका के जो 73 देश है, जो गरीब देश है, जिनको और उनको वैक्सीन की उसकी चर्चा नहीं कर रहे, और ये दुनिया में कुल मिलाकर 6 देश हैं जो वैक्सीन बनाते हैं। ये सारी दुनिया वैक्सीन नहीं बनाती, 190 से कुल 6 देश बनाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि वो बाकी देशों की चिंता करें। परंतु हाँ, ये कह रहे वैक्सीन की कमी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो वैक्सीन इनके पास गई उसका कुल मिलाकर 56% वैक्सीन यूज़ हुआ अभी तक। ये हल्ला कर रहे हैं रोज कि आप छूट दे दीजिए, जो दिया है वो क्या लागू कर पा रहे हैं आप पूरा? क्या आपने कितने लोगों को घर से कहा भी चलकर चलिए वैक्सीन करिए, सिवाय अपना फोटो टीवी में दिखाने के अलावा उसके अलावा क्या काम किया? आप तो रोज के रोज आप आते हैं टीवी पे, सिर्फ अपना फोटो दिखाते हैं इनके मुख्यमंत्री जी। जो करने वाला काम है 45 साल के ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटी केस है, क्या दिल्ली में उन सबको वैक्सीन लग गया क्या? और मैं एक आंकड़ा और देता हूँ, 63.68% लोग वो हैं जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हैं जिनको जो कोरोना से ग्रस्त हैं, जो अभी टोटल केसेस हैं। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ ये जो ढिलाई इलेक्शन रैलीज में हो रही है, इसका भी कहने का असर अभी आने वाले दिनों में आएगा, मैं ये भी मानता हूँ। परंतु ये बिल्कुल मैं सख्ती से चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सख्ती से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक वो सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करे सर, सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करे। आप लोग खुद कोई मिसाल मत कायम कीजिएगा, आप लोग खुद अपनी जिम्मेदारी गलती से भी मत निभा दीजिएगा सर। पवन खेड़ा जी, वैक्सीन की कमी नहीं है, आरपी सिंह साहब ये बात कह रहे हैं सर, और आपकी तो सर गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वहां तो स्वास्थ्य मंत्री आकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन खत्म हो रही है। रोमाना जी, ना केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान पहले ही कह चुका है, आंध्र प्रदेश ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वैक्सीन अब खत्म हो गई है और केंद्र सरकार 15 अप्रैल से पहले नहीं मुहैया करा पा रही। 1 साल हमें मिला था सरकारों को, झूठ बोल रहे हैं योजना बनाने। आप बताइए 56% लोग हैं जो आरपी सिंह साहब उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आ जाऊंगी मैं आपके पास। अगर बीच में ना बोले बारी-बारी से सर, बारी-बारी से सर, आप डेटा लिख लीजिए अपने पास, दोबारा आऊंगी आपके पास डेटा लेने के लिए। पवन खेड़ा जी को सुन लीजिए, फिर डेटा दे दीजिएगा सर। आपके पास 1 साल था, क्या आपको यह आकलन नहीं कर पाए आप कि अपने देश में कितनी आवश्यकता है? आज भी आप कह रहे हैं 45 से नीचे को नहीं दे पाएंगे, ऐसी क्या कारण है? अमेरिका दे पा रहा है, यूके दे पा रहा है, और तमाम देश, ब्राजील दे पा रहा है, जर्मनी दे पा रहा है, आप नहीं दे पा रहे। आज आप 5% क्रॉस कर पाए हो वैक्सीनेशन को। आप बाकी देशों के आंकड़े देखिए, जिन देशों से आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो उन देशों के आंकड़े देखिए। क्या कारण है कि जिन जिन देशों ने 1 या 2 कंपनियों से ज्यादा की वैक्सीन को अनुमति दे दी, वो ज्यादा लोगों को दे पा रहे हैं, वहां कोरोना काबू में आ रहा है। क्या कारण है आपने परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी? ये सब प्रश्न उठेंगे, और हम फिर कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के, दिल्ली केंद्र सरकार के साथ खड़ा था 1 साल तक। उन्होंने तालियां बजवाई, लोगों ने तालियां बजाई, जो जो उन्होंने कहा लोगों ने किया। तो लोगों को आप कम से कम दोष मत मढ़िए, लोगों ने बिल्कुल आंख बंद करके आपकी हर बात मानी। आज आपका वक्त है कि हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए, क्योंकि लोगों को जवाब चाहिए। आपने कोई सबक नहीं सीखा पिछले 1 साल में, आज फिर पलायन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, उस पलायन को आप कैसे रोकेंगे? डॉक्टर वली, क्या देश में वैक्सीन संकट है इस वक्त? इसमें सबसे बड़ा जो संकट है वो लॉजिस्टिक्स का है। कहीं तो वैक्सीन रखा है, लग नहीं रहा होगा, और कहीं वैक्सीन चाहिए वो मांग रहे हैं। तो इस समय लॉजिस्टिक्स को हमको रिवाइज करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि शुरू में गिन के तो कहीं भेजा नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी कमी रही। अब हमको जहां वैक्सीन स्टोर में प्लस है वहां से उठा के जहां पे डिमांड आ रही है वहां पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनना बंद हो गया है, लेकिन शुरू में बड़ी बात ये थी कि कोई कैलकुलेशन ही नहीं था इसका। अब कैलकुलेशन है, जहां से डिमांड आ रही है वहां पे वैक्सीन को जाना पड़ेगा, और जहां पे ज्यादा है वहां से वैक्सीन उठा के, जहां पे बिल्कुल नहीं है वहां वैक्सीन को भेजना पड़ेगा। जस्मीन, आपका क्या कहना है? क्या देश में वैक्सीन का संकट खड़ा हो रहा है? जस्मीन शाह। बिल्कुल रोमाना जी, ये देश में नहीं, आज अगर देखिए, और दिल्ली का मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो 20 और 45 साल की उम्र के लोग हो रहे हैं। तो आप साइंस को किसी और साइड रखते हो, आप अपनी नीतियां अपने आप बनाते हो, और दुनिया भर में वैक्सीन बांटते जा रहे हो। अभी तक जो वैक्सीन नीति रही है उसमें कई खामियां, डॉक्टर मिश्रा? नहीं, इसमें ऐसा है रोमाना, कोई खामियों की कोई बात नहीं है। देखिए, आप किसी भी चीज को कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। भारत में हर चीज कंट्रोवर्सी में जाती है।
लेकिन वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और रहेगी। केवल हम लोग भी यही कह रहे हैं कि मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है सर, तो हर हिंदुस्तानी को, 18 साल से ज्यादा उम्र के हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन क्यों नहीं सर? मैं वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकती? मैं बार बार ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ इस सवाल का जवाब कि अगर देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है तो फिर हम वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकते? ये देश जहाँ पर 70% के करीब आबादी जो है वो 45 साल से कम उम्र की है सर, हमारी जान के साथ खिलवाड़ क्यों, हमें रिस्क में क्यों डाला जा रहा है? ये हम लोग भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हम लोगों ने भी खूब जोर से कहा है और जहां जहां कह सकते हैं खूब कहा है, और सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। उनको और बहुत सारी चीजों का आकलन करना होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस वक्त अगर वैक्सीन हम सबको लगवाना शुरू करते भी हैं रुमाना जी, उसका असर हमें अगस्त सितंबर तक मिलेगा। ये 2 डोज लगने के बाद 2 हफ्ते बाद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, तो अगर हम आज शुरू करेंगे, आज एक मान लीजिए आपने 7 अप्रैल को एक इंजेक्शन लगवाया, 8 मई को दूसरा लगवाया कोवैक्सीन का, या 31 मई तक दूसरा कोविशील्ड का लगवाया, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जून के आखिर में बनेगी। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, मेहमानों के पास मैं फिर से जाऊं उससे पहले कोरोना के एक मिनट का हिसाब आप जरा जान लीजिए। भारत में प्रति मिनट कोरोना के 80 नए मरीज, जी हां, हर मिनट 80 नए मरीज कोरोना के हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं। हर घंटे कोरोना के नए मामलों की औसत संख्या 4822 है। देश में हर घंटे कोरोना से 26 लोगों की जान जा रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कोरोना की ये लहर कितनी खतरनाक है। बात करते हैं अपने मेहमानों से। डॉक्टर मिश्रा, हमने मिनट दर मिनट, हमने घंटे के हिसाब से, हमने दिन के हिसाब से बताया किस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं साहब 45 साल से ज्यादा के उम्र के लोग जो नहीं लगवा रहे हैं पहले उन्हें तो लगवा दो। खोलने की क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर जरूरत है? बंदिश हटाने की क्या आपको ऐसा लगता है यहाँ पर जरूरत नहीं है कि साहब आप उम्र की बंदिश हटा दीजिए, ताकि जो लगवाना चाह रहा है वो तो लगवा ले ना, जिसको नहीं लगवा रहा है वो ना लगवाए। रोमाना जी, बिल्कुल ये बात हम सब कह रहे हैं, आपके चैनल पर भी सभी लोग कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं और सब भी कह रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं कि कितनी कैपेसिटी है सीरम इंस्टीट्यूट की, कितनी कैपेसिटी है भारत बायोटेक की, क्या 45 वर्ष से कम ओपन करने पे एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आकलन कर रहे होंगे, ऐसा हम माने कि ये लोग नहीं विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस बात की। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा वही बात कि वैक्सीन लगना शुरू हो भी जाएगा, चाहे 18 वर्ष या 16 वर्ष और सबको, लेकिन इस वैक्सीनेशन का जो असर है वो जुलाई अगस्त तक हमें इसका फायदा मिलेगा। अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड की आचार संहिता, कोविड बिल्कुल आचरण जो है करना है, वो जो उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई पर्याय नहीं है। जो मर्जी है कोई कुछ कहता रहे वैक्सीन के बारे में, जो मर्जी है कोई कुछ कहता रहे, अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो ये संक्रमण कल और 10,000 जाएगा, परसों और 10,000 जाएगा, और ये अप्रैल के अंत तक कहिए आपके पास 2 लाख 3 लाख केसेस रोज आपके आने लगे। तो ये इस पर आश्चर्य मत करिएगा अगर लोग नहीं मानेंगे। 1,15,730 ये आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का। ऐसे में क्या लगता है लोगों को याद दिलाने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या फिर से लॉकडाउन जरूरी? पवन खेड़ा जी। देखिए, आप निर्णय सरकार जो भी लेना चाहे लिए हैं निर्णय सरकारों ने, और लोगों ने साथ भी दिया है, लोगों ने बात भी मानी है। लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे लगता है तमाम संगठनों को विश्वास में लेकर, जिसमें व्यावसायिक संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक संगठन, RWAs, धार्मिक संगठन, सबको साथ लेकर अगर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस सरकार को NGO शब्द से नफरत है, वो नफरत त्यागनी पड़ेगी। आप तमाम संगठनों को साथ लेकर कोई निर्णय लेंगे तो उससे पीड़ा कम होगी लोगों को। वही तो हमारा काम है सरकारों में जो बैठे होते हैं कि लोगों को कम से कम पीड़ा हो और काम अच्छी तरह से ये दुरुस्त तरीके से हो जाए। EVM दर दर भटक रही है, वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे, ये सरकार को भी अब सोचना पड़ेगा रुक कर। चुनाव हो गए, अब शांति से सोचिए,
सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एक बार नहीं बार बार बुलाइए, हम सबको विश्वास में लीजिए, हम आपके साथ अभी खड़े अभी हैं। कहां सर, अभी तो 5 चरण का चुनाव बचा हुआ है बंगाल के अंदर। आरपी सिंह साहब, 5 चरण का चुनाव बचा हुआ है सर अभी तो बंगाल के अंदर। वहीं से शुरुआत हो सकती है क्या? वहीं पर कोई मिसाल कायम हो सकती है क्या? वहीं पर कि अब प्रचार जो है वो वर्चुअली करेंगे, फिजिकली भीड़ जमा नहीं करेंगे, ये कहकर के आपको नहीं लगता है कि देश भर में एक बड़ा संदेश जाएगा, लोग दोबारा से जागरूक होंगे कोरोना के खतरे के लिए? पहली बात तो पवन जी, जो एनजीओ देश को तोड़ने की बात करते हैं, आप उनका साथ देते हैं, जरूर दीजिए, अच्छी बात है, परंतु हाँ बाकी सब एनजीओ उतने काम करें और ये जितना व्यापक काम हुआ है आज देश में, मैंने टोका नहीं आपको पवन जी मैंने आप गए एनजीओ के मुद्दे पे, मैं नहीं गया। अरे मैं आपको, अरे आपकी आदत है, आप एनजीओ आप लेकर आए, मैं नहीं लेकर आया, एनजीओ आप लेकर आए, एनजीओ आप लेकर आए। अरे आप सारे ऐसे एनजीओ के साथ काम करते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल आप बांट रहे हो। अरे आपके नेता मुसलमानों के नाम पे जाकर वोट मांग रहे हैं, आप देश के नाम को बांट रहे हो। अरे आपके राहुल गांधी देश में जाकर मुसलमानों के सर हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए ना, सर हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, सर हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, सर प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, अरे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, हाथ जोड़ रही हूँ मैं, आरपी सिंह साहब, पवन खेड़ा जी, हाथ जोड़ रही हूँ मैं सर। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर बैठकर, मैं नहीं चाहती हूँ हिंदू मुस्लिम करें। आप कोरोना है सर, वायरस नहीं देखता किसी का धर्म। माफी चाहता हूं, मैंने हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करी, उन्होंने एनजीओ खड़ा, मैंने एनजीओ को जवाब दिया, उनको चुपता क्योंकि ऐसे एनजीओ का साथ देते हैं जो देश को तोड़ते। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, उनसे छुपा थोड़ा रहा हूँ। और ऐसे अरे क्यों भागते हो यार, असली बात पे बात सुनो। अरे आप देश को बांटने का काम करिए ना, सुबह शाखा में जाकर यहाँ तो मुद्दे पर कोरोना का खतरा तो समझ गए सर, 24 घंटे में 630 लोगों की जान चली गई है सर, जान जा रही है लोगों की सर, हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है सर। हम जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मुझको आप ये बताइए सर, बताइए ना आरपी सिंह साहब, बताइए। रोमाना मैंने अभी कहा कि प्रदेश सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी सब कुछ उपलब्ध था, आज भी सारे वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कहीं कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, परंतु जो वैक्सीनेशन गया है वो पूरा लगाएं। कुल मिलाकर 56% वैक्सीन यूज की है महाराष्ट्र ने, कुल मिलाकर 53% वैक्सीन यूज की है दिल्ली ने। वैक्सीन दी गई है उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे और हल्ला कर रहे हैं, एक नोटंकी कर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन। तो ये क्या है कि इनसे पूछे कि दिल्ली में 45 वर्ष से ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी वाले मामले हैं, क्योंकि उनकी जरूरत आज ज्यादा है, कि उनके रिस्क फैक्टर ज्यादा है, अगर उनको कोरोना हो उनकी डेथ के चांसेस ज्यादा है, उनका संक्रमित हो जाए तो उनके लिए फेटल हो सकता है, इसकी उनकी जरूरत ज्यादा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार ये कह रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारे पास आरपी सिंह साहब, आप ही से पूछ रही हूँ सवाल, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ और ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि अगर हमारे पास वैक्सीन की कमी हो तो फिर इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए। जब हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर हम पहले अपने देश के लोगों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे सर? हम दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं, अपने आप लोगों को हम खतरे में डाल रहे हैं, क्यों? आपको अपने आप कोई कमी नहीं है, अगर कमी हो तो दिक्कत हो ना। मैं वापस कह रहा हूं कि जो वैक्सीन भेजी गई वो यूज नहीं हो रही, और ये नहीं वेस्टेज हो रही है वैक्सीन। मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप सुनकर दंग हो गए कि कितना वेस्टेज हो रहा है, 17% वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको स्टेट वाइज डेटा देता हूं, आप सुनकर दंग होंगे कि कितना वैक्सीन देश में हमारे जो प्रदेश की सरकारें हैं कितना वेस्ट करी, उस पर कोई चर्चा चिंता नहीं कर रहा। वो दिक्कत यही है कि एक डुगडुगी बजाना शुरू करते हैं और उसके साथ तेलंगाना में 17.6% वेस्ट, आंध्रा में 11.6% वेस्ट, उत्तर प्रदेश में 9.4% वेस्ट, कर्नाटका में 6.9% वेस्ट, जम्मू कश्मीर में 6.6% वेस्ट, नेशनल ये इसलिए राजस्थान में 5.6% वेस्ट, दिल्ली में भी 8.6%। अरे क्या कि आप ओवरऑल व्यू नहीं देख रहे, ये चिंता नहीं करे कि हम कैसे जो हमारे पास टीचर्स हैं, जो हमारे पास आगे वर्कर्स हैं, उनको हम घर घर भेजे, आइडेंटिफाई करें, मार्क करें, और मार्क करके लोगों को भैया मैंडेटरी है जैसे। लेकिन ये जो आपने वेस्टेज वाली बात कही है, ये जो आपने वेस्टेज वाली बात की है, मुझे लगता है डॉक्टर वली को इस पर आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो 45 से ऊपर के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई कर उनको लेकर आया जाए। ये सरकार की, जो दिल्ली में देश भर में सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो उनको मैंडेटरी करें, जैसे मास्क न लगाने पे जुर्माना है वैसे कुछ उसका भी प्रयोग इलाज करें, क्योंकि अगर लोग अपने इंजेक्शन लगाने नहीं आएंगे तो ये सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर वाला सेगमेंट है। नहीं, आरपी सिंह साहब जो बात कर रहे हैं, जी आइए डॉक्टर वली। लोगों को मोटिवेट करना है, वी हैव टू मोटिवेट पीपल फॉर गेटिंग वैक्सीनेशंस।
वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जाके इनवॉलंटरी क्यों रखा हुआ है? फिर इसको ये क्यों कह रहे हैं आप कि वॉलंटरीली है? जो चाहे वो लगवाए, जो चाहे वो ना लगवाए, फिर कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए इसको। आपने अभी एक बात कही थी कि आपको क्यों नहीं लगना चाहिए वैक्सीन, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं हर उम्र के लोगों से कह रहा हूँ भैया ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन मुझे ये बताया गया कि साहब उनको इंस्ट्रक्शन आ गई है 45 साल से कम को नहीं लगाएंगे, तो ये राइटिंग में इंस्ट्रक्शन चली गई। कल हर्षवर्धन साहब से, मेरे स्वास्थ्य मंत्री से भी ये सवाल पूछा गया था कि साहब ये इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने भी एश्योर किया है, ना नहीं कहा रहा उन्होंने कहा है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोडेलिटीज कि किस तरह से हम लेस देन 45 ईयर्स को ये हम वैक्सीनेशन दें, क्योंकि वर्ल्ड ओवर किशोरों पे ट्रायल हो रहा है इसका, यंगस्टर पे हो चुका, और यूके और यूएसए में प्रूवन हो गया ट्रायल होके के दिया जा सकता है। तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी इसमें रेस में साथ रहना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और टिल सच टाइम वी हैव टू सॉर्ट आउट द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, जहां टीका नहीं है वहां टीका भिजवाना पड़ेगा, और जिन लोगों को लगना है उनको घर में से निकाल कर भी लगाना पड़े तो लगाया जाए। सर, क्या दोबारा से लॉकडाउन आपको लगता है लग सकता है देश में? हालात इतने खराब आपको लग रहा है आरपी सिंह साहब हो रहे हैं, दोबारा लॉकडाउन की नौबत? देखिए, नहीं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक कर ले। दिल्ली सरकार का, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 0% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, 0%। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक कर लें, उसके बाद क्वारंटाइन कर दें, उसके बाद लोगों को इलाज का सिस्टम मुहैया करा दें, तो आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जैसे आपने मास्क पे कड़ाई की है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, सब प्रदेशों को करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप कृपा कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। अगर एक केस, मास्क पर इन्होंने क्या कड़ाई की? मास्क पर तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है, मास्क को लेकर तो दिल्ली हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने कौन सी कड़ाई कर दी सर? इनको काय का श्रेय आप दे रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ जस्मीन शाह जी, नाइट कर्फ्यू आप लोग लगा रहे हो सर, उससे क्या हासिल कर लोगे? सारी सरकारें करें, सारी सरकारें करें। जस्मीन जी आइए, सुना आपने आरपी सिंह साहब कह रहे हैं ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं ये लोग, ना क्वारंटीन को ये लोग गंभीरता से ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हवा बना रहे हैं, सड़क पर उतरकर खुद आम आदमी पार्टी के नेता भीड़ जमा कर रहे हैं, कोरोना को फैलने का रास्ता दे रहे हैं। रोमाना जी, उन्होंने एक बहुत गंभीर चीज कही है, पहले मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वैक्सीन आज इस्तेमाल नहीं हो रही दिल्ली में, बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी क्लेम है ये। मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, आप तो सत्ता में, आप पूरा देश संभाल रहे हो, आप आज इस शो में बता दो कि पूरी देश की जनता को आप कितने महीनों में या तो सालों में, क्योंकि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जिस पेस से आप वैक्सीनेशन कर रहे हो 15 साल लगेंगे पूरे देश को वैक्सीनेट होने में। हमारी सरकार है दिल्ली में, हम आज इस शो में क्लेम करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ने ऑन एयर कहा भी है कि हमें सारी वैक्सीन दे दीजिए, हम 3 महीने के अंदर पूरे दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर दोगे। आज आप बताइए ना लोगों को कि आपका क्या प्लान है, या कोई प्लान ही नहीं बनाया, केवल चुनावी रैली में लड़ने का प्लान बनाया। आप बताइए कि कितने महीनों में पूरे देश को आप वैक्सीनेट करने के पहले आपने प्लान बनाया है। अगर प्लान ही नहीं बनाया तो फिर आप घुमाते रहोगे, बेबुनियाद आरोप लगाते रहोगे। कोई प्लान है आरपी सिंह जी? प्लान आरपी सिंह जी? जी मैं बताता हूँ प्लान, मैं बता रहा हूँ जी। जुलाई के अंत तक जिन लोगों को, मैं बात पूरी कर, प्लान ही बता रहा हूँ, और आप सुनने का क्षमता रखिए ना। जुलाई के अंत तक जिन लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए उतने लोगों को वैक्सीन लगेगा 100%, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं छूट दे दें, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना, मैं तो डेटा दे रहा हूँ और इनकी सरकार का डेटा दे रहा हूँ कि कुल मिलाकर 53% लोगों को जो रिक्वायर्ड उनको लगा, बाकी लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रही है। जो रिक्वायर्ड है उसको तो पूरा करो पहले, आप बाकी बात बाद में करना। आप सिर्फ फोटो दिखाकर टीवी में जाकर मत करो। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों के घर भेजो, प्रेरित करो, जो करना करिए। मैं इसमें नहीं कर सकता, ये आपका फैसला, कृपा कर करिए। देखिए तो ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। भयावह है स्थिति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि एक चिता में हम देख रहे हैं किस तरीके से 7-7, 8-8 शव एक साथ जलाए जा रहे हैं। वाकई में स्थिति बहुत भयावह, और हाथ जोड़कर विनती यही है सरकारों से कि कोरोना की महामारी के समय केंद्र और राज्यों के टकराव की स्थिति ना बनाएं, और साथ ही साथ उम्र की पाबंदी हटाएं। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका मिलना इस वक्त की जरूरत है। ट्विटर पर पोल के आंकड़े अब आ गए हैं आपके सामने, ये नतीजे 89% लोगों का मानना है हाँ महामारी पर राजनीति भारी, 11% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज की ट्विटर पेज पर जाकर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके शो का हिस्सा बनिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, देश को कोरोना वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकारों का टकराव नहीं चाहिए।
जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण चाहिए। आज संविधान की शपथ में इतना ही।